नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिक इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ ऐप इनोवेशन मिशन। जैसा कि हम जानते हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत एक चैलेंज लॉन्च किया है सभी युवाओं के लिए, दैट इज़ ऐप इनोवेशन मिशन। तो क्या है ये चैलेंज, क्या है ये मिशन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और बाद में लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये ऐप किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, माइटी। और प्लस नीति आयोग, जो हमारे इंडिया का थिंक टैंक है, जिसने भी रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को 2015 में। तो नीति आयोग और माइटी ने मिलकर ये जो चैलेंज है ऐप इनोवेशन मिशन, आत्मनिर्भर भारत के तहत अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है ये ऐप चैलेंज, ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। तो दोस्तों, इस चैलेंज में हमारी गवर्नमेंट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि बेस्ट इंडियन ऐप्स कौन से हैं। बेस्ट इंडियन ऐप्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इंडियन। हम जानते हैं कि इस समय जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है कि यूज़ इंडियन ऐप्स, यूज़ इंडियन प्रोडक्ट टू बिकम आत्मनिर्भर, टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो है अभी इसी कड़ी में 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन भी किया था, जिसमें से एक बहुत बड़ी ऐप टिकटॉक थी जिसको बैन किया गया, जिसपे आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो लोग डेटा चोरी कर रहे थे और डेटा सिक्योरिटी के लिए खतरे थे वो ऐप्स, इसलिए उनको बैन कर दिया। और अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी इंडियन यूज़र्स हैं वो जो ऐप यूज़ करें, दैट शुड बी मेड इन इंडिया, दैट इज़ सोली मेड इन इंडिया ऐप। तो उसके लिए जो भी इंडियन ऐप्स होंगी उन पर फोकस किया जाएगा, उनके लिए ही ये चैलेंज है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस चैलेंज में ये है कि इस चैलेंज में कैश प्राइजेज हैं अच्छे अच्छे, 1 लाख 2 लाख और भी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट का लीडर बोर्ड होता है उसमें उस ऐप को टॉप पर दिया जाएगा, जिससे कि वो डाउनलोड हो हमारे देश के अंदर, और प्रमोट किया जाएगा ऐप को हमारे देश में, जिससे कि उसको यूज़र्स मिले और लोग ऐप को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें ये जो मिशन है, ये जो चैलेंज है, ये इनवाइटेड है। भाई कैटेगरीज़ बहुत सारी होती हैं, उसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप लोग ऐप बनाइए और हमें दिखाइए, अगर अच्छा लगता है तो जो है हम अच्छे ऐप को इम्प्लीमेंट भी करेंगे पूरे देश के अंदर, और उसे कैश प्राइज मिलेगा टू मोटिवेट दोस्त दैट इंडिविजुअल और कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड बी इंडियन। तो दोस्तों कैटेगरीज़ हैं 8 कैटेगरीज़ में ये लॉन्च किया गया है। तो जान लेते हैं भाई, पहली कैटेगरी कौन सी है। ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में ज़्यादातर गवर्नमेंट यही कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम करिए। प्राइवेट कंपनीज़ को तो सख्त आदेश दिए गए हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं, कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयज़ घर पर रह काम करें। अगर पॉसिबल है तो ऐसा एक कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट एम्प्लॉय विल वर्क फ्रॉम होम। तो उसके लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन बन जाए अगर, और वो सबके लिए हेल्पफुल हो, वो ये है पहली कैटेगरी जो इस समय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। भाई दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इस टाइप से सेकंड कैटेगरी ये है। थर्ड कैटेगरी है ई लर्निंग। जैसा कि हम जान रहे हैं लॉकडाउन में ये कोरोना वायरस की वजह से सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो पड़ी है स्टूडेंट्स के ऊपर। ना तो उनके एग्ज़ाम्स हो पा रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है, ना ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो पा रहे हैं। तो जिससे कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई दिक्कत आती भी है तो जो बच्चे हैं दे शुड नॉट सफ़र बाय दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट टू सर्व देयर कंट्री पीपल एंड टू प्रिवेंट दैम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसी तरफ ये कदम बढ़ाया गया है कि ई लर्निंग के लिए भी एक ऐसी ऐप आई जाए जिस पर बच्चे आराम से पढ़ सकें, उन्हें प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट इज़ कैटेगरी फोर्थ इज़ एंटरटेनमेंट। भाई हम जानते हैं कि थिएटर वगैरह, सिनेमा हॉल, ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं, शूटिंग्स बंद कर दी हैं, ठीक। लेकिन कितने लोग, कितने लाखों लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो मिलती है, उनको चलती है। तो आखिर वो बंद ना हो, वो लोग काम करते रहें, लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहे, उसके लिए भी एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ठीक दोस्तों। इसके बाद है फिफ्थ कैटेगरी इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस। सिक्स्थ कैटेगरी इज़ बिजनेस एप्लीकेशन, जिसमें कि एग्रीटेक और फिनटेक ये मेन इंक्लूड किए गए हैं। बिजनेस एप्लीकेशन ईआरपी हो सकता है कोई भी, तो इस टाइप से जो है कोई ऐसा मॉडल लेके आया जाए जिससे कि जो बिज़नेस है वो आराम से एप्लीकेशन के थ्रू कर सकें। न्यूज़ ऐप, न्यूज़ ऐप भी इसमें दिया गया है, सेवेंथ कैटेगरी है न्यूज़ ऐप की, कि न्यूज़ ईजिली पढ़ पाएँ, देख पाएँ। और लास्ट कैटेगरी इज़ गेम्स। पबजी बहुत फेमस चल रहा है इस समय, तो पबजी लेकिन इंडिया का नहीं है ना, वो तो बाहर का, चाइना का ही है। तो जिससे मतलब हमारी कंट्री चाह रही है कि बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो हम दूसरी कंट्री पर, इस वजह से गेम्स में भी हाथ आजमाना है। गेम्स भी मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम गेम्स भी खेल सकें। तो दोस्तों ये सब कैटेगरी हैं जिसमें जिसमें अगर आपको महारत हासिल है या आपके अंदर कैलिबर है कि यू कैन मेक सच टाइप ऑफ एप्स which India can use, Indian people can use, and they will get benefit from it. And those apps can also replace the existing apps like Facebook, WhatsApp. Then you are most welcome in this challenge. And this country right now needs such type of innovative people. You are the future, and whole country needs you right now in such crucial condition. So please come forward and have the government and participate in this इनोवेशन मिशन, सो दैट कंट्री विल गेट बेनिफिट फ्रॉम यू। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो वेबसाइट है mygov.in। इस पर जाके आप लॉगिन करिए, सारी डिटेल्स और दे रखी हैं इसके अंदर, कैसे आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी आप इस वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है mygov.in, इस पर जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो ये मिशन है ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और किस तरीके से ये बेनिफिशियल है सभी लोगों के लिए। कैसे बेनिफिशियल है, और मेनली उन लोगों के लिए जो कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और हमारे देश के अच्छे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। दोस्तों इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Thank you very much.